हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अमेजोन पे एफबीए का रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं और दूसरी तरह से इसे एपीओबी रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। एपीओबी रजिस्ट्रेशन यानी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एफबीए रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको आपके सेलर पैनल पे आ जाना है, फिर यह सेटिंग पे आके अकाउंट इन्फो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने सेलर अकाउंट इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे योर सर्विसेज, यहाँ पे उसके सामने मैनेज पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने माय सर्विसेज का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट दिखेगा आपको सेल ऑन अमेजोन और सेकंड दिखेगा फुलफिलमेंट बाय अमेजोन रजिस्टर्ड amazon.in। तो ये आपको नीचे लिंक जो दिखेगी, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने रजिस्टर फॉर अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको आपका स्टेट जो है वो स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप जो है चूज योर फुलफिलमेंट सेंटर इन राजस्थान। ये एक डेमो अकाउंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेट जो है वो राजस्थान सिलेक्ट किया हुआ है। आपको प्रोसेस करने के बाद में एक बार देख लेना है कि आपने जो स्टेट सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ गया है या नहीं। स्टेट पे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पे आपके स्टेट में कितने फुलफिलमेंट सेंटर है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसके बाद में आपको सारे फुलफिलमेंट सेंटर पे टिक कर देना है। सारे फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो टिक करने के दो रीजन है। नंबर 1, अगर आप चाहो तो सारे फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर आप 100 यूनिट भेज सकते हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारे रश की वजह से फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर स्पेस अवेलेबल नहीं होती है, तब आप दूसरा फुलफिलमेंट सेंटर भी यूज़ कर सकते हो। तो सारे एफबीए सिलेक्ट करने के ये दो मेन बेनिफिट्स हैं। अगर आप फूड रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो यहाँ विजिट फर्स्ट सी हेल्प पेज पे जाके एक बार ध्यान से इसकी पूरी पॉलिसी पढ़ लीजिए। और अगर आप फूड रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो तो आपको यहाँ एफसी सिलेक्ट करके इसे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ बिजनेस डिटेल के पेज पे। एफबीए रजिस्ट्रेशन के लिए टोटल 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज हमने कंप्लीट कर दिया चूज एफसी का, सेकंड स्टेज होता है बिजनेस डिटेल का, थर्ड स्टेज होता है रजिस्टर एफसी का और फोर्थ होता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो ये सारे स्टेज जो है वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बिजनेस डिटेल पेज पे आने के बाद में लीगल नेम एज इन जीएसटी सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल। आपके जीएसटी के हिसाब से जो भी आपका लीगल नेम है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि वही नेम आपको दिख रहा है। आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको आपका जीएसटी नंबर चेक कर लेना है। उसके नीचे आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर चेक कर लेना है। उसके नीचे यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटीएस। अगर आपने आपका जीएसटी जो है वो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से रजिस्टर किया हुआ है तो आपको फर्स्ट पे टिक कर देना है। अगर कंपनी या एलएलपी रेगुलर पे है तो आपको सेकंड पे टिक कर देना है और अगर कंपोजिशन डीलर पे है तो आपको थर्ड पे टिक कर देना है। तो हम यहाँ फर्स्ट पे टिक कर देते हैं प्रोप्राइटरशिप पे। उसके बाद में एज पर जीएसटी आपको यहाँ पे आपका पिन कोड, आपका एड्रेस कंप्लीटली डाल देना है, सिटी, स्टेट और कंट्री सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर जो है सिर्फ आपको 10 डिजिट ही यहाँ पे डालने हैं और उसके बाद में कंटिन्यू कर देना है। बिजनेस डिटेल वेरीफाई होने के बाद में हम थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे, रजिस्टर एफसीज। ये थर्ड ऑप्शन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर एफसी एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी एपीओबी। मतलब हमें हमारे जीएसटी के अंदर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपडेट करवाना होता है। इसके लिए अमेजन हमें दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक, आप सेटिस्फाइड जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप सर्विसेज ले लीजिए। अमेजन जो है जीएसटी के अंदर एपीओबी अपडेट करवाने के लिए थर्ड पार्टी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये लोग भी प्रोफेशनल सीए या अकाउंटेंट ही होते हैं जो आपका काम है 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। और अगर आप आपके जीएसटी के अंदर एपीओबी ऐड करवाने के लिए अमेजन की थर्ड पार्टी सर्विसेज लेते हो तो वो सिर्फ आपसे 826 रुपीज़ ही चार्ज करते हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपके जीएसटी के अंदर एपीओबी रजिस्टर करवाने के लिए अमेजन जो आपको सजेशन प्रोवाइड करता है आप उन्हीं के साथ जाइए, क्योंकि इनका ये रेगुलर वर्क होता है। इसकी वजह से इनको पता होता है कि जीएसटी के अंदर एपीओबी यानी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस किस तरह से ऐड करना है। अगर आप बाहर दूसरे सीए या अकाउंटेंट के पास में जाओगे तो उन्हें बहुत बार पता भी नहीं होता है कि एपीओबी क्या है और उसे जीएसटी के अंदर किस तरह से रजिस्टर करना है। तो ऐसे केसेस के अंदर बहुत बार एपीओबी ऐड करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लग सकता है और इसके लिए आपको बाहर चार्जेस भी ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं। अगर आप अमेजन की थर्ड पार्टी सर्विस लेके आपके जीएसटी के अंदर एपीओबी रजिस्टर करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बिजनेस लीगल नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जिप कोड, जीएसटी कोड और सारी डिटेल फिलअप करके यहाँ से आपको पे नाउ कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपका एक पेमेंट ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट होगा जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा।
जैसे ही आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर आ जाता है, 1 या 2 दिन के अंदर इस सीए के वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा। अदरवाइज आप सीए को कॉल करके ये जो नंबर प्रोवाइड यहाँ किए गए होते हैं उनको कॉल करके आप ये ट्रांजैक्शन नंबर उन्हें प्रोवाइड कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि जीएसटी के अंदर मेरा एपीओ भी रजिस्टर करवाना है। उसके बाद में वो आपसे 2 चीज़ें मांगेंगे, एक जीएसटी सर्टिफिकेट और एक नो ड्यू सर्टिफिकेट। तो नो ड्यू सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे टिक करके यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करके आपका नो ड्यू सर्टिफिकेट जो है उसे डाउनलोड कर लेना है। आप उन्हें ये 2 डॉक्यूमेंट दे दोगे, उसके बाद में 1 और 2 डेज के अंदर वो आपके जीएसटी के अंदर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर देंगे। जैसे ही सीए का वर्क कंप्लीट हो जाएगा वो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड किया हुआ जीएसटी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, ये मेरा डेमो अकाउंट है, इसके लिए यहाँ पे मैंने रजिस्टर एफसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन आप वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे भी ग्रीन टिक हो जाएगा और उसके बाद में आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ आ जाओगे। जैसे ही आपका सीए आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड किया हुआ डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करता है, उसे आपको यहाँ पे उस जीएसटी सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जीएसटी सर्टिफिकेट अपडेट करने के बाद में यहाँ साइड में आपको अपलोड का सिंबल दिख जाएगा और यहाँ साइड नीचे यहाँ पे आपको आपका जीएसटी सर्टिफिकेट भी अपलोड हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में कंप्लीट द एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का एक मैसेज आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। थैंक्स फॉर सबमिटिंग द डिटेल्स, वी विल रिव्यू द डिटेल्स एंड अपडेट यू 2-3 days। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट सेलर सपोर्ट। बेसिकली अमेजोन जो है इसे 2 या 3 दिन के अंदर अपडेट कर ही देता है, लेकिन अगर किसी रीजन से 3 दिन के अंदर ये अपडेट नहीं होता है तो आप सेलर सपोर्ट पे कॉल करके पूछ सकते हो कि ये अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ है, या फिर ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो इसका जो भी स्टेटस हो वो आप मुझे बताइए। तो इस तरह से आप एफबीए का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो और साथ में आपके जीएसटी के अंदर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी ऐड करवा सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जीएसटी के अंदर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड होने के बाद में किस तरह से दिखता है। तो जीएसटी के अंदर जो फर्स्ट पेज होता है वो सेम ही होता है। यहाँ पे नीचे जो है एक न्यू पेज ऐड हो जाता है, डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और यहाँ नीचे हमने जो भी एफसी सिलेक्ट किया हुआ होता है उसका एड्रेस हमें यहाँ पे शो करता है। तो इसी तरह से आपके जीएसटी में भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड होने के बाद में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के पेज पे आके इसे अपलोड करके कंप्लीट द एप्लीकेशन कर देना है। तो इस तरह से एफबीए रजिस्ट्रेशन और एपीओबी का प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।